पढ़ाई के समय में आप 100 किताबों को एक बार मत पढ़ो, एक किताब को 100 बार पढ़ो, आप सक्सेस हो जाओगे। और हमेशा एग्जाम से पहले अपनी जो टेक्स्ट बुक है उन्हीं को रिपीट करो, कभी जो न्यूमेरिकल टाइप की बुक है उस पर मत जाओ, है ना। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, गलती कहाँ होती है। लड़का कंपटीशन देने के लिए गया, अति उत्साह में उसने किताब खरीदी, वो सबसे पहले वो न्यूमेरिकल पे चला गया, जिसको कहते हैं प्रश्नोत्तरी, उस पर। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, अब आप मेरे पास आए, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, आप मेरे बारे में 10 प्रश्नोत्तरी बना दो पब्लिक को और खुद ही पढ़ लो उसमें, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो एटलीस्ट आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए पूरा, आपने वो पढ़ा हो। अगर आप हड़प्पन कल्चर पढ़ रहे हैं तो पूरा आपको पढ़ा होना चाहिए हड़प्पन कल्चर, तब आप उसके क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे। तो अगर कोई गलत भी उत्तर उसमें होगा, जैसे अक्सर गाइड में होता है, तो आप सही कर दो कि ये नहीं, ये सही है, क्योंकि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है। इसलिए हमेशा टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए, आंसर वाली सीट पे कम। ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत ही क्लियर बताना चाहती हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट हैं हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी, फिजिक्स, मैंने जितना भी समझा है आपसे, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है चीज़ों को। अब वो आपका स्टडी का जो भी स्ट्रेटेजी रहा हो उस टाइम का, उससे आपका पूरी तरह से क्लियर है। इवन आप मैप को भी बता दोगे यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, इतना तो हम लोग को जो अभी रिसेंट के पढ़े बच्चे हैं उनको क्लियर नहीं होती चीज़। हम हमेशा हिस्ट्री को ज्योग्राफी के तरीके से पढ़ते थे और ज्योग्राफी को हिस्ट्री मिक्स करके। जैसे आपने मैप से पढ़ना स्टार्ट किया चाहिए, इसलिए आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो चुका है वो चीजें, यहाँ से है, ऐसे कर सकते हैं। अब हम पता लगा कि हम पढ़ रहे हैं कि पाटलिपुत्र कहाँ है, हमें पता ही नहीं है मैप में, हमने पढ़ लिया कि पाटलिपुत्र का फलाना राजा था, पाटलिपुत्र हम जानते ही नहीं है। तो हमने पहले मैप बनाया, उसमें किनारा दिखाया गंगा का कि ये पाटलिपुत्र है आज का पटना, तो वो भूलेंगे नहीं हम। फिर उस पाटलिपुत्र के बारे में पूरा पढ़ेंगे, पाटलिपुत्र है क्या, तब जाके फिर हिस्ट्री में घुसते हैं, तो वो कभी भूलता नहीं है। ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाती है और हिस्ट्री भी। अच्छा, तो अभी लास्ट क्वेश्चन, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है और सबसे ज़्यादा मानते किसको अपनी लाइफ में? मानने के तो बहुत सारे और वो चीज़ें हैं। सच में बताऊं तो एज ए छोटी सिस्टर मैं सबसे ज़्यादा इसको मानता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसके सर पे हाथ रख के कह रहा हूँ, है ना। इसको कोई प्रॉब्लम होती तो मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि ये एकदम ट्रू हार्ट है, जो इसके अंदर है वही बाहर है। और ऐसे लोग अच्छे होते हैं, जो लोग अंदर कुछ होते हैं बाहर कुछ होते हैं, वैसे लोग बहुत दिन नहीं चलते हैं और अच्छे भी नहीं होते हैं। और दूसरा, मैं अपनी माँ को, है ना, ऐसे बहुत लोग हैं, वाइफ भी मेरी बहुत हाँ वो है। बाकी बहुत सारे, एक को आप नहीं चूज कर सकते ऐसे, बाकी मानने में ये, हाँ वो तो खुरापाती जीव है। और क्या पूछा तुमने? ये पूछा था कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्व रखती हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा महत्व ये रखती है कि हमारे पास नहीं हो या मेरे पास कुछ है, अगर कोई सामने वाला आ गया तो मैं उसको दे दूंगा, अपने पास नहीं रखूंगा। मैं मतलब सेक्रीफाइस करने को हमेशा तैयार रहता हूँ। चाहे कोई पब्लिक का आ जाए, चाहे कोई घर का आ जाए, चाहे कोई बाहर का आ जाए, जो मेरे पास है मेरा काम चल जाएगा, बाकी सब मैं देने को तैयार रहता हूँ। मैं फिर भी मिल सकता है, आगे मिल सकता है, तो मैं हमेशा, मुझे उसमें खुशी मिलती है, देने में खुशी मिलती है मुझे। ये तो अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि हर एक दिन नया कुछ होता है, कुछ नया सोच होता है, फिर भी आपने कुछ तो सोचा होगा अपने फ्यूचर के लिए। देखो, कई बार क्या होता है ना कि हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते जा रहे हैं, हाँ, नौकरी करते जा रहे हैं। मैं आपको वो कर रही हूँ, लेकिन एक बंदे, किसी और ने भी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि मूवी के दौरान आपको सस्पेंड नहीं किया गया था। नहीं, वो गलत न्यूज़ थी। हाँ, वही मैं एक्चुअली एक बेवकूफ़ टाइप का अफसर था, उससे विवाद हुआ था। अच्छा। उसने पेपर में न्यूज़ दे दिया था ये, तो मैंने उनके खिलाफ फिर कोर्ट में रिट कर दिया, तो वो माफ़ी भी मांगे थे, पत्रकार भी माफ़ी मांगे थे, वो गलत न्यूज़ थी। ठीक है, तो होता क्या है ना, ये जो न्यूज़ होती है ना, ये एक तरीके से मेरे पास पेपर भी पड़ा है सस्पेंशनी और बहाली का, वो भी दे दूंगा, क्योंकि वो एक इंस्पेक्टर को गाली दे रहे थे, वो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो वहाँ गलत थे, तो मैंने उनको बोल दिया था। तो उन्होंने सीनियर होने का फ़ायदा उठा के हमको ये कह के सस्पेंड कराया था कि मेरे ऑफिस में नहीं आए 3 दिन से। आप हंसोगे, मेरे पास वो पड़ी है। फिर मैंने जब उनको कोर्ट में घसीट लिया तो दोनों लोगों ने माफ़ी मांग के मुझे बहाल कर दिया तुरंत। ठीक है, और न्यूज़ वाले को उन्होंने गलत न्यूज़ दिया ये, फिर मैंने न्यूज़ वाले के खिलाफ भी मैंने वो किया, मानहानि का डिफर्मेशन केस डाला, तो उन्होंने तुरंत शुद्धि छाप दिया, माफ़ी मांग लिया। आपने इतना बड़ा छाप दिया और गलती शुद्धि इतना था छापा, तो फिर मैंने भी नहीं कहा कि चलो तुमने मुझे ऑल
ऑल एडिशन में न्यूज थी, हमने अपने आप तुमने मेरे को हाईलाइट कर दिया, चलो खुश रहो मस्त रहो, माफी भी मांग ली, हाईलाइट भी कर दिया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फर्जी, पूछा था एकदम मुझसे, फर्जी, टोटली पर्सन फर्जी, था ना, एकदम फर्जी। वही मैं बोली कि अगर ऐसा कुछ होता है इंसिडेंट तो हम लोग को थोड़ा बहुत तो पता होता ही है। बहुत सारी न्यूज में इसी तरह रहता है, बहुत सारी न्यूज तो हमसे पूछते भी नहीं, छाप देते हैं, प्रिंट कर देते हैं आज के टाइम में, बगैर पूछे न्यूज छाप देते हैं। एक क्वेश्चन और था मेरे माइंड से स्किप हो गया, और वो प्यारा सा क्वेश्चन था। क्या सोच लो, क्या बादाम था? खाया करो। मैं बहुत हाँ, मेरे को ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरा दिमाग नहीं है, मेरा बहुत दिमाग है। मैं भी कुछ बता रहा था, कुछ अच्छा सा था, बहुत अच्छा था। 2 मिनट आप वेट कीजिए, मैं बताती हूँ कौन सा फ्यूचर का हो गया था। हाँ फ्यूचर में पूछ रही, जैसे कि फ्यूचर का मैं बता रहा हूँ, जब मुझे भी याद आ गया वो कि जब नौकरी कर रहे हैं हम, तो नौकरी कर रहे हैं सिर्फ पुलिस वर्किंग यही देखते, एकदम थैंकलेस जॉब है, और तो हम उसमें अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि बोर भी ना हो, चलता रहे। लेकिन फिर कई बार एक ऐसा मोड़ आ जाता है तो ऐसा लगता है कि हमें एक अलग मकसद भी मिल गया। जैसे हमने वो बदायूं का किया, तो बदायूं जैसा हर जगह तो मिलेगा नहीं कि इतने बड़े पैमाने पे औरतें अपराध करती हूँ। फिर मैंने सिखा की शादी का किया, तो मुझे लगता है कि यार एक ये मकसद मिल गया, ये मैं कंटिन्यू करता रहूँ। बहुत से ज़रूरतमंद, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बच्चियों की शादी वाकई में नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जितना हो सकता है 1-2 जो भी साल में है मैं ये करता रहूँ, तो एक मुझे वो भी नया मकसद मिल गया है, ऐसे कहते हैं मैं लाइफ देखो में। इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ यही बोलना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग जो शादी करते हैं लड़कियों से, मैं भी एक लड़की हूँ, मेरी भी शादी हुई थी, तो लड़कियों के दिमाग में देखो एक ये ख्याल चलता ही है कि मैं शादी ऐसे करूँ कि मेरे फादर के ऊपर बर्डन ना हो या मेरे भाइयों के ऊपर बर्डन ना हो। अगर जो सामने वाला लड़का शादी कर रहा है, अगर वो दहेज की डिमांड कर रहा है या कुछ भी डिमांड कर रहे हो, तो आपका वो कितने दिन चलेगा? आप जीवन पर्यंत अपने उस दहेज को लेकर नहीं नहीं चल सकते हो। नहीं चल सकता। और उस थोड़े टाइम के लिए आप उस लड़के को हर्ट करके लेके आओ, क्योंकि वो अपने बाप को देखेगी कि यार वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, भाई को देखेगी बहुत- पूरा बहुत- नहीं कर पा रहे हैं, बहुत समाज में एक तो वो तरीके अंदर का ही ये अंदर बहुत ज्यादा टूटती है। वो ऐसा महसूस करती है कि अरे यार नहीं, काश कि ऐसा कम से कम में लड़के वाले मान जाए, तो कम से कम में मेरी शादी हो समाज के जाए। लिए एक तरीके से दंश है वो, हाँ, वो बहुत ही गंदी फीलिंग्स कुरीति है, धीरे धीरे कम होगी। जैसे जैसे लव मैरिज होने लगी तो कम ही, लव मैरिज होने से भी कम हो गई है। प्लस जो नई जनरेशन आ रही है उनको सोचना चाहिए, आपको भी अपनी बहन के लिए देना पड़ता है, हाँ बहन को देना पड़ता है, फिर आप अपने लिए लेते हो, तो भाई दोनों ही चीज नहीं करो। इवन सबको, मतलब बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी, बहुत मैंने देखा है जो पढ़े लिखे हैं उनकी भी मैं मेंटेलिटी देख रही हूँ और ज्यादा बहुत ज्यादा, लेते मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि यार मुझे मिल जाएगा तो मेरा जितनी बड़ी जॉब उतना बड़ा फिर घराना, उतना बड़ा पैसा खोजते हैं लोग। मैं तो देख रहा हूँ प्रैक्टिकली। मुझे तो बस मैं ये कहूँगी जो भी लड़कियां हैं अपने आप को उनसे ये कह दो, लड़कियों से खुशी कभी पैसे से नहीं मिलती है, बस किसी ये। पद से नहीं मिलती है, कंधे पे कितने भी स्टार रहे हो, आप अच्छे इंसान नहीं हो, कोई नहीं पूछता, कहीं काम नहीं आते हो, तो इसलिए इंसान से शादी करो, ना कि किसी की नौकरी से पैसे या से। किसी पैसे से। कम से कम आप एक अच्छा इंसान ढूंढो जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे, खुश रखे, तो और आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा मैच हो से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लड़कियों को अपने लिए खुद स्टेप लेने पड़ेंगे, समाज में खुद एक मिसाल बननी पड़ेगी, 4 लोग की सुननी भी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। और मैंने देखा है जो लड़के शादी होने के बाद भी कुछ चीज़ें होती है ना, रीति रिवाज, उसको खुद लड़कियां ही फोर्स करती हैं कि भेजो मेरे ससुराल में, मुझे सुनाएंगे 4 बार। अरे सुन लो यार, 4 बार सुन लो ना, 1-2 बार सुनाएंगे फिर बंद कर देंगे, तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ तो मतलब मान लो लड़कियों के लिए थी। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपकी जितनी भी बातें यहाँ तक कन्वे हुई हैं लोगों के बीच में, आई होप उनको बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेशन मिलेगा, लाइफ में वो वैसा ही बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके ऐसा बनना चाहते हैं, हम नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमको अपनी ज़िंदगी में टाइम चाहिए, वो भी आराम से मस्त चिल्ड वाली लाइफ है। खुश रहो, मस्त रहो, और इसके चैनल को सब लोग खूब आशीर्वाद है, इसको सब्सक्राइब कर लो और अच्छे ब्लॉग बना के तुम देती रहो। क्यों बोल रहे हो यार आप, थोड़ा उससे बोलो। कैसे बोलूं, मतलब एनर्जेटिक हो गए एकदम बिल्कुल ऐसे। रीना के चैनल का नाम बताओ। रीना सिंह ब्लॉग रीना सिंह रीना सिंह ब्लॉग @रीना सिंह ब्लॉग सब्सक्राइब कर लो, आप फॉलो कर लो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और किस टाइप के ब्लॉग देखना चाहते हो बताओ, मेहनत करेगी, अपना सर्च करके बनाएगी, और खूब सारा कमेंट जरूर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बंद कर दो इसको। नमस्ते सबको।